हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीए यारी। सीए फाइनल नवंबर 2022 एग्ज़ाम्स अब बस आने ही वाले हैं, थोड़ा ही टाइम इनके अंदर बचा हुआ है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एबीसी एनालिसिस एंड श्योर सक्सेस स्ट्रेटजी फॉर सीए फाइनल नवंबर 2022 एग्ज़ाम्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर के बारे में। एफआर का जो पेपर है उसके बारे में आज हम स्ट्रेटेजिक अप्रोच से ये देखेंगे कि कौन से जो चैप्टर्स हैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आप एक अच्छा स्कोर इसके अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले सीए फाइनल मई 2022 की बात करें तो जो एबीसी एनालिसिस हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं उसमें से कितने मार्क्स के सीए एग्ज़ाम मई 2022 के अंदर आया था, जो हमारा एबीसी एनालिसिस था मई 2022 के लिए, तो हमने कहा था कि कैटेगरी ए में से 65 मार्क्स का आ सकता है वेटेज। तो सीए एग्ज़ाम्स मई 2022 में से कैटेगरी ए के अंदर से 60 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। वहीं अगर हम कैटेगरी बी की बात करें तो 29 मार्क्स के बारे में हमने कहा था कि कैटेगरी बी में से आ सकता है। 30 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो कैटेगरी बी में से आए थे। तो अगर हम मोटा मोटा बात करें कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में से 94 मार्क्स का हमने कहा था कि पेपर आ सकता है। और सीए फाइनल मई 2022 एफआर के पेपर में 90 मार्क्स के क्वेश्चन जो है कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में से पूछे गए थे। अब हम बात करते हैं कैटेगरी सी की, जिसमें से 32 मार्क्स का हमने कहा था कि आ सकता है पेपर और 36 मार्क्स के क्वेश्चन जो है उसमें से पूछे गए थे। तो पूरा जो पेपर है वो 126 मार्क्स का था। अब हम बात कर लेते हैं कि नवंबर 2022 के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी रह सकती है। उससे पहले अगर आप लोगों को सीए फाइनल, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाउंडेशन नवंबर 2022 के सभी सब्जेक्ट्स के लिए एबीसी एनालिसिस देखना है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल सीए यारी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कैटेगरी ए की। इसके अंदर अगर हम बात करें कैटेगरी ए की, मार्क्स कितने मार्क्स का जो है पर्टिकुलर चैप्टर आ सकता है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है हर अटेम्प्ट के अंदर। फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे कि कितने अटेम्प्ट्स में क्या ये क्वेश्चन पूछा गया था, कितने चांसेस होते हैं इसके अंदर से क्वेश्चन आने के। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों को बता दूं चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 12, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का जो चैप्टर है वो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एफआर की अगर आप प्रिपरेशंस करते हैं तो इस चैप्टर को आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान से देखना होगा। 15 मार्क्स का जो है हर अटेम्प्ट में इसके अंदर से क्वेश्चन आता ही आता है। चैप्टर नंबर 13 की अगर हम बात करें, बिजनेस कॉम्बिनेशंस एंड कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन इसके अंदर से पूछा जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी भी है हर अटेम्प्ट के अंदर, यानी कि 2 चैप्टर्स आप लोगों के अगर हम बात करें तो 23 मार्क्स के हैं। थर्ड चैप्टर की अगर हम बात करें, कंसोलिडेटेड एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ग्रुप एंटिटीज़, ये 16 मार्क्स का है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एवरी अटेम्प्ट में आप लोगों से पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 14, तो चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, सबसे अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको, क्योंकि एक अब अगर आप लोगों की बात करें तो मोर देन 35% का जो पेपर है आप लोगों का वो इसके अंदर से पूछा जाना है। अब अगर हम बात करें चैप्टर 5 के यूनिट 2 की, इंड AS 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, 8 मार्क्स का क्वेश्चन इसके अंदर से पूछा जाता है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी हर अटेम्प्ट के अंदर है। एवरी अटेम्प्ट के अंदर ये भी पूछा जाता है, तो आप लोगों को अच्छे से इसे प्रिपेयर करना है। कैटेगरी ए का तो एक भी चैप्टर आप लोगों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप कैटेगरी ए को अच्छे से कर लेते हैं तो आप एग्जामिशन ईजिली अवेल कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं कैटेगरी ए चैप्टर्स के अंदर से ही पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करें चैप्टर 17 की, CSR की रिपोर्टिंग जो है 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसके अंदर से पूछा जाता है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी हर अटेम्प्ट के अंदर है। इंड AS 115 की बात करें
रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स, 12 मार्क्स का क्वेश्चन इसके अंदर से हर अटेम्प्ट के अंदर पूछा जाता है। तो इस बार की अगर हम बात करें नवंबर 2022 की, सो एज पर आवर ABC एनालिसिस 65 मार्क्स के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं फ्रॉम कैटेगरी ए। इस 65 मार्क्स को आप लोग देख सकते हैं कि 60 to 65 मार्क्स आप लोगों से पूछा जा सकता है। और आफ्टर एग्ज़ाम, जैसे हम लोगों ने आप लोगों को मई 2022 का बताया, आप लोगों से बात करेंगे नवंबर 2022 के बारे में भी। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी अपडेट्स आप लोगों को यहीं पर मिलने वाली हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरी बी की। कैटेगरी बी में अगर हम बात करें, इंड AS ऑन एसेट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके अंदर आप लोगों को अलग अलग इंड AS मिलेंगे एसेट्स से रिलेटेड, जैसे कि इन्वेंट्रीज, PPE, लीजेस, बोरोइंग कॉस्ट, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिस्काउंटेड ऑपरेशंस। इन 8 यूनिट्स को मिलाकर आप लोगों से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी भी अगर हम बात करें तो एवरी अटेम्प्ट है, यानी कि इन जो 8 यूनिट्स हैं इनमें से 20 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। तो कैटेगरी ए के बाद आप लोगों को कैटेगरी बी पर भी अच्छे से ध्यान देना होगा। इनमें से कुछ अगर मैं इम्पोर्टेंट बताऊं आप लोगों को, तो इंड AS 16 आप लोग कर सकते हैं, प्लांट प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स को आप लोग देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अच्छे से कर सकते हैं आप लोग, नॉन करंट एसेट्स को आप लोग देख सकते हैं, हेल्ड फॉर सेल, इंटेंजिबल एसेट्स आप लोगों ने। और बहुत से जो बच्चे सोचते हैं कि इन्वेंट्रीज तो इजी होगा, हम लोगों ने इंटर में किया हुआ है, इंटेंजिबल एसेट्स हम लोगों ने किया हुआ है, तो आप लोगों को जो है इंड AS के हिसाब से भी इन्हें अच्छे से पढ़ना होगा। अब अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 8 की, तो चैप्टर नंबर 8 है इंड AS 41 एग्रीकल्चर से रिलेटेड। चैप्टर नंबर 10 की अगर हम बात करें यूनिट 2 के अंदर, चैप्टर नंबर 10 का यूनिट 2 इंड AS 21 आप लोगों को 4 मार्क्स दिला सकता है। और जो एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंसी है वो है हर अटेम्प्ट के अंदर, यानी कि इंड AS 21 अगर आप लोगों को 4 मार्क्स नहीं चाहिए तो आप लोग छोड़ सकते हैं, बट अगर आप लोगों को 4 मार्क्स चाहिए तो इंड AS 21 को अच्छे से करके जाना है। 4 मार्क्स के लिए ये पूछा जाता है हर अटेम्प्ट के अंदर। आखिरी चैप्टर यदि ये बात करें हम, चैप्टर नंबर 4 का यूनिट 3 इंड AS 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट जो है ये आप लोगों से पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है अल्टरनेटिव, यानी कि एक अटेम्प्ट में आ गया, दूसरे में नहीं आया, एक अटेम्प्ट में आ गया, दूसरे में नहीं आया, इस तरीके से इसे पूछा जाता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी भी अटेम्प्ट में पूछा जा सकता है 4 मार्क्स के लिए, इंड AS 113। तो टोटल अगर हम बात करें तो 28 मार्क्स के लिए आप लोगों के लिए कैटेगरी बी है। तो अगर हम देखें तो 65 मार्क्स आप लोग कैटेगरी ए में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैटेगरी बी में 28 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 93 मार्क्स के लिए कैटेगरी ए और कैटेगरी बी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो 93 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स का पेपर हम अगर देखें तो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में से पूछा जाता है। सो आप लोग कैटेगरी ए और कैटेगरी बी को भी अच्छे से करके जाएं तो भी आप लोग काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरी सी की, जिसमें से जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी रेयर पूछे जाते हैं, बट अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग कैटेगरी सी को भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को सबसे पहले इस कैटेगरी सी पर ध्यान नहीं देना है, सबसे पहले आप लोगों को कैटेगरी ए के जो चैप्टर्स हैं, कैटेगरी बी के जो चैप्टर्स हैं उन पर कमांड करनी है, उसके बाद आप लोगों को कैटेगरी सी की तरफ बढ़ना है कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो रेयर पूछे जा सकते हैं, रेयरली पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा वेटेज जो है उनका कम होता है। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आप लोगों को मार्क्स काफ़ी ज़्यादा कम मिलेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जिसमें से रेयरली कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 तो इसमें से अल्टरनेटिवली यूनिट 1 और यूनिट 2 से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
इंडेस 1 और इंडेस 34 के अंदर से। इंडेस 7 से रेयरली कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो इंडेस 8 अकाउंटिंग पॉलिसी चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर, रेयरली कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूनिट 2 की बात करें तो ऑल्टरनेटिवली 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। अदर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अब हम जल्दी जल्दी इनको देखेंगे क्योंकि कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। इंडेस 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंट, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑल्टरनेटिवली पूछा जाता है। ऑल्टरनेटिवली के जो चैप्टर्स हैं उनको आप फिर भी एक बार अच्छे से कर सकते हैं। रेयरली वालों को अगर आप लोगों की अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुए हैं कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, तो आप लोगों को पहले कैटेगरी ए और कैटेगरी बी को ही अच्छे से करना है। इंडेस 101 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, चैप्टर नंबर 6, रेयरली कोई क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 9 इंडेस ऑन लाइबिलिटीज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडेस 19 एंड इंडेस 37 लाइबिलिटीज़ के बारे में बात करता है। एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजनल कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ एंड कंटिजेंट एसेट, 3 मार्क्स का क्वेश्चन एम्प्लॉय बेनिफिट में से ऑल्टरनेटिवली पूछा जा सकता है और अभी तक रेयरली कोई क्वेश्चन पूछा गया है इंडेस 37 के अंदर से। इंडेस 12 की अगर हम बात करें इनकम टैक्सेस की, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन चांसेस जो हैं, फ्रीक्वेंसी जो है रेयर है। चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो चैप्टर नंबर 11 में आप लोगों से इंडेस 24 का जो चैप्टर है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, इसमें से रेयरली कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडेस 33 ईपीएस में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट इट्स एन अल्टरनेटिवली, यानी कि एक अटेम्प्ट में पूछा दूसरे में नहीं पूछा, इस टाइप से चलता है। तो आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशंस करनी है। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स 5 मार्क्स के लिए ऑल्टरनेटिवली अटेम्प्ट्स में पूछा जाता है। अगर हम बात करें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चैप्टर नंबर 15 रेयरली पूछा जाता है, रेयरली किसी अटेम्प्ट में इसे पूछा जाता है। और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की अगर हम बात करें तो 2 मार्क्स के लिए कोई क्वेश्चन रेयरली पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को इस हिसाब से प्रिपेयर करना है कि सबसे पहले कैटेगरी ए पर ध्यान दें, क्योंकि कम चैप्टर्स हैं और मार्क्स का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि मेहनत कैटेगरी ए में आप लोगों को ज़्यादा लगेगी, बट आप लोगों को इतने सारे चैप्टर्स करने की ज़रूरत उसके अंदर नहीं पड़ेगी और आप लोग ईज़िली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कैटेगरी बी का उसके बाद आप लोग ध्यान दें, और अगर आप लोगों के पास फिर भी टाइम बचता है तो आप लोग कैटेगरी सी को भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बट ये नहीं कि आप लोगों ने कैटेगरी सी पर ज़्यादा टाइम लगा दिया और कैटेगरी बी को ध्यान नहीं दिया, कैटेगरी ए पर ध्यान नहीं दिया, तो आप लोगों को कैटेगरी सी जो है अच्छे मार्क्स दिलाने में सक्षम नहीं है। तो उसके लिए आप लोगों को कैटेगरी ए और कैटेगरी बी को ही अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल्स पर भी आप लोग हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है वो CARE है, लिंक आप लोगों को चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज।